बिटवीन ईरान एंड ठीक है। इसराइल है। यानी कि मैं कुल मिला के ये कहूंगा कि मिडिल ईस्ट में सिक्योरिटी सिचुएशन आज भी फ्रेजाइल है। ठीक है सर, रोकना चाहूंगी आपको, बड़ी खबर सामने आ रही है, इसके बाद मैं आप दोनों के पास वापस आती हूं। देखिए, एक तरफ जहां लगातार अल्टीमेटम अब इजराइल की तरफ से दिया गया है, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर, और बड़ी खबर यह है कि बीच समंदर में इजराइल का एक्शन जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। देखिए, ये बड़ी खबर हम आपको भी बता रहे हैं। और साथ ही साथ गाजा जा रही कई नावों को इजराइल ने बीच समंदर में रोक दिया है, और इजरायली सेना ने समंदर में रोकी फ्लोटिला की जो नौकाएं हैं वो रोक दी गई है, और हमास समुद्री फ्लोटिला की जो कई नौकाएं हैं उसको रोका गया है। गाजा जा रही विदेशी एक्टिविस्ट और राहत सामग्री से भरी कई जो नौकाएं हैं उसे रोका गया है, और इजराइल की तरफ से रोका गया है। हमास से जुड़े पूर्व पाकिस्तानी सांसद इसमें थे, और इजराइल ने पाक के पूर्व सांसद मुश्ताक अहमद खान को भी हिरासत में ले लिया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 37 देशों के 200 से अधिक लोग को हिरासत में लिया गया है। इजराइल का दावा है कि सभी कार्यकर्ता सुरक्षित हैं, हिंसा नहीं हुई है। लगातार देखिए इजराइल का जो एक्शन देखने को मिल रहा है, और अब समंदर में ये एक्शन इजराइल का दिखाई दिया है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हैं, समझना चाहेंगे किस तरीके से अब एक के बाद एक जो यहां पर इजराइल की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, इसके आखिर क्या मायने हैं। मैं आपके पास आना चाहूंगी विनोद कुमार शुक्ला सर। देखिए, एक तरफ तो हमने गाजा पे हमला देखा, अल्टीमेटम दे दिया गया है, लेकिन अब समंदर में जो एक्शन दिखाई दिया है इजराइल का, इसको जरा समझाइए। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, हालांकि इजराइल की तरफ से ये कह दिया गया है हिंसा ही नहीं हुई है, सभी के सभी सुरक्षित हैं, लेकिन क्या मायने हैं इसके, क्या बताना चाहता है इजराइल? नहीं, देखिए नीता, मुझे लगता है कि इजराइल अपने जो एक्शंस है ना, ये जो समुद्र में जो कार्रवाई की है अभी इजराइल ने, मेरी जो जानकारी है उसमें शायद जो इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट ग्रेटा थंडरबर्ग है वो भी उस 37 लोगों में शामिल है। मेरे पास कंफर्म जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे इस तरह की जानकारी मिली है कि वो भी इसमें है, जो पाकिस्तान के पूर्व सांसद है उसके अलावा कुल जो 37 लोग हैं। खैर, ये जो पूरा का पूरा मामला है, इसको लेकर के अगर कोई आउटसाइड सपोर्ट इस तरह का है, मैं जैसा पिछले अपने बात में कह रहा था कि ये एक तरफा अगर आप इजराइल को लेकर के इस तरह का एक इन्वायरमेंट बनाइएगा कि इजराइल जो है वो गाजा पर बॉम्बार्डमेंट कर रहा है, निश्चित तौर पर वहां पर बहुत इनोसेंट लोग बहुत सारे मारे जा रहे हैं, लेकिन आप इसके रूट कॉज में जाइए ना। रूट कॉज इसका ये है कि 7 अक्टूबर 2023 को जो घटना हुई थी, उसके बाद लगभग 100 के आसपास 75-80 के आसपास लोग अभी भी हमास के कब्जे में हैं। तो क्या ये ग्लोबल जो एक्टिविस्ट हैं उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हमास पर दबाव डाला जाए कि वो उन 73 लोगों को छोड़े जिससे पीस निगोशिएशंस आगे बढ़े। हमेशा से इजराइल कहता रहा है कि वो जो 3 बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो वहां पर काम कर रहे हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, हुती और हमास, जब तक इनको पूरी तरह से इनकी कमर नहीं तोड़ देता है वो अपनी कार्रवाई नहीं रोकेगा। दूसरा ऑप्शन ये था, अभी तो 20 ऑप्शन हो गए हैं, दूसरा ऑप्शन ये था कि ये जितने लोग हैं उनके लोगों को छोड़ दें, और एक जो 3 लाइन डिसाइड हुआ था कि ये इस लाइन तक अभी रहेगा, उसके बाद जब लोग छोड़ दिए जाएंगे तब इतना पीछे आएगा, और एक बफर जोन क्रिएट करने की बात थी। टेम्पररली ये बफर जोन क्रिएट करके इजराइल अपने एक क्षेत्र में रहे, जिसपे ये भी डिसाइड हुआ है कि वो जब पूरी तरह से चीजें नॉर्मल हो जाएगी तो उस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। ये सारी शर्तें अमेरिका के द्वारा प्रपोज की गई हैं, और सबको मालूम है कि अमेरिका का जो प्रपोजल है, अगर उसको एक्सेप्ट किया जाता है, वो मटेरियलाइज हो जाता है, तो फिर इजराइल नहीं कोई चीज कदम करेगा। अभी कर्नल त्यागी ने जैसा बताया कि उन्होंने ओमान से किस तरह से माफी मांग ली अमेरिका के कहने पर ही। तो इन सब बातों को समझना पड़ेगा। सिर्फ ये एक ये माहौल बना देने से कि इजराइल हमले कर रहा है, उसमें लोग मारे जा रहे हैं, इस सच्चाई को कौन नकार सकता है। लेकिन हमला हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, उसका कारण भी तो समझने की कोशिश कीजिए। क्या ह्यूमन लाइफ केवल पैलेस्टीनियंस की है, इजरायलियों की ह्यूमन मतलब उनका वो मानवाधिकार उनका नहीं है? ये एक बड़ा इशू है, बड़े ग्लोबल उसमें इसको देखने की जरूरत है। मुझे लग रहा है कि इसमें किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए है कि इजराइल जो कह रहा था उसी को कर रहा है,
और वो करता रहेगा जब तक चीजें टेबल पर नहीं आएंगी, समझौते पर नहीं आएंगी, कुछ डिसीजन नहीं होंगे, उनके लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनके लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा तो इनके लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा। अनकंडीशनली अगर हमास इस मुगालते में है कि इस तरह की लड़ाई अगर वो करता रहेगा, औरतों और बच्चों को शील्ड बना करके इस्राइल पर हमला करता रहेगा, तो उनके लोगों को इस्राइल छोड़ देगा। तो ये नहीं होने जा रहा है, इसको सबको समझ लेना चाहिए। जी ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया विनोद कुमार सर और कर्नल टीपी त्यागी सर, आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर देखिए जिस तरीके से यहाँ पर समझाया गया कि क्या हालात इस वक्त इजरायल और गाजा में बने हुए हैं, उसका असर किस तरीके से होगा, लेकिन देखना यही होगा कि अल्टीमेटम और इसके बाद लगातार प्रहार और इस प्रचंड प्रहार के बाद आखिर क्या स्थिति बनती है और क्या वाकई में गाजा पर अब पूरी तरीके से कंट्रोल इजरायल का होगा। इन तमाम बड़ी खबरों पर नजर बनी रहेगी, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर